हेलो फ्रेंड्स। आइए मैं आप सभी का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम आज एसएससी जेई के सेट को हम लगाएंगे 2021 का जो हमारे पास है, जिसमें रीजनिंग को हम पढ़ने वाले हैं। 2021 का जो पेपर था इलेक्ट्रिकल का, उसमें टोटल 50 क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछे गए, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और एक इसको हम प्रैक्टिस के वे में लेंगे कि जो एक्चुअल में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो। ठीक है। केवल अलग अलग जो पूछे गए हैं सभी ब्रांच के, उन सभी सेट को हम लगाएंगे इसमें। और कोशिश करेंगे कि अपना जो कॉन्सेप्ट है वो अपना टाइम और कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो पाए, ताकि जो हमारे पास समय रहता है 2 आवर का, ठीक है, 2 आवर समय में हमारे पास टोटल 200 MCQ करना रहता है। ठीक है। इसमें हम कम से कम समय में 50 क्वेश्चन को लगा पाए और एक्यूरेसी के साथ कर सके सर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इस मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ये दिया है मेथड, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसमें राइट आंसर देखो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका क्या करना है, इससे डायरेक्ट गुना करोगे तो 6 6 36 6 7 तो 42 हो रहा है। ठीक है, 42 और हासिल आ जाएगा इसमें 6 कम 6, और ये आ जाएगा कितना, आ जाएगा 102 आ जाएगा। तो ये मेथड तो नहीं यूज हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको 6 में क्या करते हैं हम इसमें, तो 6 का स्क्वायर कर सकते हैं हम, और 17 से इंटू करके देखते तो ये 612 आ जाएगा इसमें। क्या आ जाएगा? 612। ठीक है, तो इसी में अगर हम इसमें सभी में करके देखेंगे इसका स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर तो 4 चौक 16, और 16 और इसमें क्या आ जाएगा, इसका 16 आ जाएगा, और 4 और 9 से इसमें गुना करोगे तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार इसमें तो हमारे पास राइट ऑप्शन इसमें आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, इसमें 7 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर इंटू 15 से करोगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 335। ठीक है, ये 335 आ जाएगा इसमें आपके पास। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट, देखो इस तरह से ये आएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन इसको देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है इसमें, इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन ये दिया है हमारे पास। ठीक है, और इसका मतलब हमें अलग अलग दिया है, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ इसी में, जैसे कि इसी के अंदर मैं इसको करता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, एट द रेट का, एट द रेट का अर्थ क्या है, डिवाइड है। ठीक है, एट द रेट का अर्थ क्या है, डिवाइड है। ठीक है, तो आप इसमें इस तरह से कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैं करता हूँ इसमें, तो देखो 6 आ जाएगा, एट द रेट का मतलब क्या है, ये हमारे पास डिवाइड। ठीक है, 11, और यहाँ पर हमारे पास इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब दिया है, इसका अर्थ हमारे पास इंटू में। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, इंटू कोष्टक बंद कर दो 12, और ये हमारे पास इसका मतलब देखना है यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है प्लस, तो ये आ जाएगा 13। ठीक है, और हैश का मतलब क्या है, इसका अर्थ माइनस, माइनस। ठीक है, और कोष्टक में 42, एंड एट द रेट, फिर से हमारे पास डिवाइड आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर से डिवाइड आ गया, और 4 आ गया, इसके बाद इसको हम हैश के बाद लिख लेते हैं यहाँ पर। हैश क्या है हमारे पास, माइनस का 12, और यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ दिया हमारे पास, इसका अर्थ है इंटू 3। ठीक है, इस तरह से आपको इक्वेशन लिखना है, उसके बाद इसको डिवाइड करना है। तो इससे आप डिवाइड करोगे तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ पर मैं 6 से लिख लेता हूँ। ठीक है, इंटू में, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इसको प्लस करना है, 12 और 13, 25 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 25 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें माइनस कर लोगे, इसमें डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर इसमें 42 डिवाइड 14 करना है। क्या करना है, 14 14, 14 दूनी 18, 14 3 42, 3 बार में यहाँ पर आ जाएगा। फिर माइनस करना है हमें, और इसको इंटू करना है हमें। ठीक है, 12 बार बाद 12 3 36, क्या आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा हमारे पास।
12 से इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको इंटू कर लो और इसको क्या करो, माइनस माइनस है हमारे पास, तो 39 माइनस क्या आ जाएगा, इसको इसके बाद माइनस करना है। ठीक है, तो ये 25 छिंग 150 आ जाएगा और इसमें से माइनस कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 150 में से माइनस 40 करोगे तो यहाँ से 10 में से एक, और इसमें हमारे पास 1 आ जाएगा तो 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा वाला हो जाएगा, बी वाला। यहाँ पे मेन चीज यही देखना है सबसे पहले आपको कि इसके बराबर इसको रखना है, एस के माइनस, और ये एंड का ये आ जाएगा एट द रेट का डिवाइड आ जाएगा। बस इसमें केवल इस तरह से हमें रखना था ये। ठीक है, इसमें मान रखना सीधा, इस टाइप का क्वेश्चन एक आता ही है। ठीक है, हर पेपर में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, यहाँ पर फोल्डिंग वाला दिया है, पेपर फोल्डिंग का दिया हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इधर, फिर उसके बाद इसको इधर कर लेंगे, ये कर लिया, तो इस तरह से बनेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया, होल कर दिए यहाँ पर और यहाँ चारों तरफ। ठीक है, उसके बाद ये एक हमारे, ठीक है, तो इसको करा, तो यहाँ पर जब होल इसको यहाँ से करोगे तो यहाँ और यहाँ दो जगह आ जाएगी, इधर भी आ जाएगी, इधर भी होल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि दोनों साइड होल आ जाएगा, लेकिन इधर की साइड कोई भी होल नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा अपने पास, राइट। तो देखो मैंने बोला था कि यहाँ पर भी होल होगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी, लेकिन ये सेम रहेगा, तो ये सी वाला राइट रहेगा हमारे पास। कौन सा रहेगा, इसमें सी वाला राइट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, गोवर्धन अपने इंश्योरेंस ऑफिस से दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, कितने किलोमीटर जाता है, दक्षिण की ओर चलता है, तो ये ध्यान रखना है, इंश्योरेंस ऑफिस से, कहां से, इंश्योरेंस ऑफिस से। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके एक काम कर लेता हूँ कि और भी इधर की साइड निकाल लेता हूँ। ठीक है, यहां पर मैं इसको बताता हूँ, गोवर्धन ने इस पॉइंट से वो शुरू कर रहा है। देखो यहां पर अगर देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ, और ये साउथ आ जाएगा। ये इस प्रकार से रहेगा हमारे पास। तो ये क्या है, इंश्योरेंस, इसके ऑफिस यहाँ पर है, ये पॉइंट मान लेते हैं अपन। ठीक है, और यहां से उन्होंने क्या करा है, यहां से उन्होंने किया है, देखिए यहां से दक्षिण की ओर चलना है, मतलब साउथ की ओर 8 किलोमीटर, तो ये 8 किलोमीटर इधर आ गया। ठीक है, 8 किलोमीटर चला और स्विमिंग पूल पहुंच गए, पहुंचा, कहां पर पहुंचा, यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है। ठीक है, ये ऑफिस है, यहां से स्विमिंग पूल है यहाँ पे। ठीक है, यहां से ये स्विमिंग पूल से कहां पर चल रहा है, वहां से बाई तरफ, क्योंकि वो दक्षिण की ओर चल रहा है तो बाई तरफ किधर होगा, इधर की ओर मुड़ा उसने। ठीक है, और 15 किलोमीटर यहां से चला, ये 15 किलोमीटर मान लो। ठीक है, 15 किलोमीटर चल के वहां पर चला और क्या आ गया, रेवेन्यू कॉलोनी आ गई। ठीक है, क्या आ गया, रेवेन्यू कॉलोनी पे पहुंच गया ये। ठीक है, यहां तक पहुंच गया, उसके बाद फिर वो वामावर्त दिशा में घुमा। ठीक है, वामावर्त इसका मतलब ये है घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज में चला यहाँ से। ठीक है, क्लॉकवाइज में, तो ये ऊपर की ओर जाएगा यहाँ से, तो ये ऊपर की ओर कितना चल रहा है, पहुंचा 90 डिग्री तक घुमा है ये पूरा, 8 किलोमीटर आगे चलना है इसको, तो ये 8 किलोमीटर इधर ले लेते हैं, 8 आ जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से वो बाई ओर क्या है, देखो इधर की दाया आ जाएगा इधर, और इधर बाया आएगा इसका, यहां से फिर इधर जाएगा वो। ठीक है, इधर, तो वहां से कितना जा रहा है यहाँ से, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बाई और 8 किलोमीटर चलेगा, तो यहाँ से ये 8 किलोमीटर मान लो, ये 8 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये 8 किलोमीटर होता है, कैसे 8 किलोमीटर उधर की ओर चल रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंच गया, उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, पहुंच गया गोवर्धन के इंश्योरेंस ऑफिस और रेवेन्यू कॉलोनी के बीच की न्यूनतम दूरी देखना है। तो न्यूनतम दूरी देखना है यहाँ पर। ठीक है, रेवेन्यू, देखो ऑफिस और रेवेन्यू के बीच में बोल रहा है,
ठीक है। गोवर्धन इसकी क्या है, इंश्योरेंस ऑफिस और रेवेन्यू कॉलोनी के बीच की न्यूनतम दूरी। तो ये रेवेन्यू कॉलोनी है और इतने डिस्टेंस देकर ये, और तो ये वाली डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कौन सी निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाली। ठीक है, यहां से सीधी। तो देखो, ये लंब और ये आधार हो गया इसका। ठीक है, तो इसको निकालोगे आप, तो आप पढ़ते होंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आधार का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसके बेसिस पे हमें करना रहेगा। तो यहाँ पर लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कर दोगे आप, और 15 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें इसको अंडर रूट में ले लो, तो ये के का वैल्यू निकालना रहता है। ठीक है, तो यह स्क्वायर में क्या करोगे आप, 8 8 64 और 15 का 225, 225 और इसको ऐड कर दोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 289 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 289। और ये किसका स्क्वायर है, ये हमारे पास 17 का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर 17 का स्क्वायर रहेगा, तो इससे ये कट जाएगा। इसका मतलब के बराबर हमारे पास आ जाएगा 17 किलोमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 17 किलोमीटर आ जाएगा ये। ठीक है, तो राइट ऑप्शन अपन इसमें देखते हैं कितना आ रहा है, यहाँ पर बी वाला 17 किलोमीटर ही आ जाएगा। ठीक है, क्या आ रहा है, 17 किलोमीटर आ रहा है। ये इस तरह से चलना। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने यहाँ से ऑफिस से शुरू किया, यहाँ तक आ गया। ठीक है, स्विमिंग पूल तक। और यहाँ से उन्होंने क्या लिया, लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न लेकर यहाँ तक पहुंचा, रेवेन्यू कॉलोनी तक पहुंच गया। और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज उन्होंने 90 डिग्री, कितना क्या, रोटेट किया, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री उन्होंने रोटेट किया, तो यहाँ पहुंच गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास पहुंच गया। ठीक है, कहाँ तक पहुंचा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास ये पहुंचा। उसके बाद उन्होंने लेफ्ट लेकर 8 किलोमीटर चला। ठीक है, तो ये कोई मतलब नहीं था, यहाँ तक अपने को पूछा था क्वेश्चन, तो इसके बीच में हमें डिस्टेंस। ठीक है, ये इधर से भी ये डिस्टेंस है, लेकिन ये लंबी डिस्टेंस है, लेकिन उन्होंने क्या बोला था, कम से कम दूरी हमें बताना थी। ठीक है, क्या बताना था, कम से कम दूरी हमें बताना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। देखो, ये वाला हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला हमारे पास है। तो देखो, सबसे पहले इसमें ये, इसके द्वारा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मेरिट को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें इसमें दोनों में रिलेशन देखना है हमें, और उसके बाद इसमें आंसर निकालना है। ठीक है, इसका। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करो, इसकी नंबरिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, या फिर इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है वो देखो। पी का क्या होता है, 16, और के का 11 होता है। ठीक है, पी का 16, के का 11। ठीक है, पी का 16 और के का 11 होता है। अगर इसको देखोगे तो पी के, ये ऐसा भी दिख रहा है कि ये ऑपोजिट है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये ऑपोजिट है। ठीक है, और इसके बीच में ये 1 होता है, और ये 21। ठीक है, क्या है ये 21। अगर आप इसमें रिलेशन देखोगे 21 है, तो ये ऑपोजिट तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ माइनस हुआ हुआ दिख रहा है। इसमें अगर हम माइनस करेंगे तो ये पास में रहेगा, प्लस करेंगे तो 20 प्लस होगा तो होगा 21 आएगा। ठीक है, 1 में प्लस करोगे तो। लेकिन अगर ऑपोजिट में अगर हम देखते हैं, या फिर हमारे पास टोटल संख्या रहती, कितने रहते हमारे पास, टोटल संख्या रहती ये। ठीक है, अगर इसमें हम माइनस कर लेते हैं, 21 कब आएगा, ये आएगा। ठीक है, क्या करेंगे, जब हम हमारे पास माइनस करते हैं 6, तो ए पर आ जाएगा ये। ठीक है, और उसके बाद एक्स है, और ये सी है, तो ये भी ऑपोजिट है। ठीक है, उसके बाद सी पे और आई पे, तो ये आई क्या रहता है, 9। ठीक है, और सी 3 रहेगा। 3 में से अगर आप क्या करोगे, माइनस करोगे, या फिर इसमें से माइनस करो आप, 9 में से 6 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। ये बात सही है इसमें। ठीक है, ये बात सही है इसमें। तो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, इसमें देखते हैं, इसमें भी रिलेशन दिख जाएगा आपको। ये ऑपोजिट, एम और एन, ये आपस में ऑपोजिट है।
और ई और वाई ये आपस में अपोजिट नहीं है। ई होता है 5 नंबर पे, ठीक है, और ये होता है 25 नंबर पे, ठीक है। अगर आप इसमें से 6 माइनस करते हैं इसमें से, तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा 25, ठीक है, ये 25 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑपोजिट हो रहा है इसी में। देखो अब मैं यहाँ पर बताता हूँ आप लोग को, ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, पी का विपरीत क्या होता है, के, पी के, जिससे हम याद कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद ए हमारे पास है, ए में से अगर 6 से माइनस करोगे तो 21 आ जाएगा। और सी और एक्स ये ऑपोजिट है, आई और सी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास भी है, 6 माइनस कर दिया। तो इस प्रकार से दोनों में हमारे पास क्या हो रहा, चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास इसकी वैल्यू निकालना थी। तो सबसे पहले इसका विपरीत करा हमने, ठीक है। इसका हमने क्या करा, आई का विपरीत इंडियन रेलवे होता है, तो इसका विपरीत आर आ जाएगा। एन का हमारे पास -6 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 का 6 करोगे तो 8 आ जाएगा, ये 8 पे आ गया, ठीक है। एस इसका विपरीत करना है तो एस हाई स्कूल, हाई स्कूल से तो ये हमारे पास एच आ जाएगा। यू का हमारे पास 21 है, इसमें से -6 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ निकल के आ जाएगा, ठीक है। एल का विपरीत जैसे लो हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये दोनों की दोनों अक्सर है आपस में ऑपोजिट है, ठीक है। और टी का विपरीत टी का -6 करना पड़ेगा, 20 में से -6 करोगे तो ये 40 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से रिलेशन इसमें बना है हमारे पास, ठीक है। इस प्रकार से ये रिलेशन हमारे पास बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है हमारे पास, देखो इसमें अब इसके अकॉर्डिंग हमें रिलेशन देखना है इसमें, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, देखो तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर आप रिलेशन देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास देखो क्या आ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि 14 हमारे पास ये है, और 14 से 40 कैसे आया वो देखना। 14 14 14 दूनी 18, 14 3 42 होता है, कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। अगर हम 40 लाना चाहे तो इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, -2 हो जाएगा। क्या होगा, -2 होगा तो ही 40 आएगा ये हमारे पास, ठीक है, तो ही 40 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 40 तो आ गई है, ठीक है। 40 के बाद आपको निकालना है, क्या निकालना है, 83। अगर 83 लाना है तो आपको 40 में 2 का गुना कर लोगे तो 80 हो जाएगा, और +3 कर दोगे तो ये 83 हो जाएगा। यही मेथड अगर किसी में यूज हो रहा हो तो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 13 का इसमें 3 बार गुना करो, 13 33 39, 39 के बाद आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। 39 हुआ, -2 करा हमने तो ये आ जाएगा 37, ठीक है। 37 को इंटू कर दो 2 से, और माइनस करना है यहाँ पे, यहाँ प्लस करना है 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 का 4, ठीक है, 1 हासिल, और 3 दूनी 6 और 1 7 74, और 3 को ऐड करोगे तो यहाँ पे निकल जाएगा 77। क्या निकल के आ जाएगा, 77। तो ये वाला हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। ये इस तरह से देख सकते हैं आप, 14 × 3 करा हमने, उसके बाद माइनस कर दिया तो 40, 14 3 42 -2 40 हो गया, ठीक है। 40 में 2 का गुना करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 80, ठीक है। 80 +3 करोगे तो ये 83 निकल के आ जाएगा। ये इसी प्रकार हमारे पास होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, ये हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रही है इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रही है उसे हम देखते हैं इसको। तो देखो ये यहाँ पर इसको देखना है, ये वाला में, तो इसके बीच में जो रिलेशन रहेगा सेम रिलेशन हमें नेक्स्ट वाले में करना है, ठीक है। तो देखो ऐसा लग रहा है हमारे पास कि ऑपोजिट तो नहीं किया है इसमें, ठीक है, ऑपोजिट तो नहीं किया है। यहाँ पे इन्होंने आपस में चेंज किया है, देखो ये आपस में चेंज है, सी आर था तो आर सी कर दिया, ये आपस में चेंज हो गया, ठीक है। ये बात तो सही है इसमें। इसी प्रकार इसमें देखोगे यहाँ पर आई और एन, तो ये भी हमारे पास आपस में चेंज हो गया, ठीक है।
लेकिन यहां पर देखो, यहां पर क्या है, इसमें रिलेशन देखना पड़ेगा। यहां पर ऐसा नहीं हुआ है। देखो, ओ का 50 और 3, और ये क्या 20, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 24। ठीक है, अगर आप इसमें से प्लस करोगे 5 तो ये आपके पास 20 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर आप माइनस करोगे 5 तो ये आपके पास 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे भी ऐसे कर सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, आई एस लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें 5 को ऐड कर देते तो 7 प्लस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर 12 एल आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास 40 है, इसमें से -5 कर दोगे तो ये 9 आ जाएगा, 9 का आई आ जाएगा। ठीक है, और ये आपस में चेंज एल आई कर दो इसमें। ठीक है, एल ए है लास्ट में, तो ये हमारे पास आई एस एल आई एल ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी वाला राइट ऑप्शन, देखो ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं इसमें कि इन्होंने क्या किया, इसको क्या करा इधर की ओर और इसको इधर लिख दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखा है आर सी टी एक्स, इस तरह से। ठीक है, एक्स एन और आई। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास, अगर आप इसमें भी देखोगे तब भी आपके पास यही प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पर 5 प्लस 5 माइनस। ठीक है, यहाँ पर क्या है 5 प्लस और 5 माइनस। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट वाला है हमारे पास, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें करना है। ठीक है, इसके स्टेटमेंट, सभी गाजर बीन्स है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये गाजर है। ठीक है, ये क्या है बीन्स, तो इसको हम कर लेते हैं बीन्स। ठीक है, कुछ नींबू, क्या है कुछ नींबू है वो बीन्स, तो यहाँ पर कुछ नींबू, ज्यादा नहीं कुछ नींबू, पूरा नींबू नहीं बोला है ना, कुछ नींबू, तो ये इतना भाग है ये नींबू का, जो कि बीन्स की। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें स्टेटमेंट देखना है इसमें। ठीक है, तो सभी गाजर क्या है नींबू है, तो गाजर और नींबू के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा। कुछ नींबू है वो हमारे पास गाजर है, तो ये भी हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, ये भी हमारे पास गलत है, ये दोनों ये गलत है। ठीक है, आप इंग्लिश में भी पढ़ोगे इसमें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हमारे पास गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइदर वाला ये कंक्लूजन लग जाएगा हमारे पास इधर, नाइदर कंक्लूजन आई। ठीक है, फर्स्ट एंड नॉर कंक्लूजन टू फ्लो, तो ना तो निष्कर्ष ये निकलता है और ना ही ये। इंग्लिश में अगर आपको देखना है तो इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं, आर कैरोट्स आर बीन्स। ठीक है, ऑल कैरेट्स आर बीन्स बोला है। ठीक है, सम लीमन्स आर बीन्स, तो ये बीन्स की बात कर रहा है इसमें और इसके बीच में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास निकलेगा, देखो इस तरह से ये डायग्राम भी बन जाएगा जो मैंने बनाया, इसी तरह से पूरा गाजर था बीन्स और कुछ बीन्स था वो नींबू था। ठीक है, अगर आपको इस तरह से डायग्राम बना के आप करोगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बात इसमें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखोगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, शब्दकोश के अकॉर्डिंग हमें इसको डिक्शनरी ऑर्डर में इसको जमाना। ठीक है, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर देखो बी वाला, इसमें सबसे पहले तो इसमें ये क्या आ रहा है, बी तो इसमें भी है और यहाँ पर भी, लेकिन आई यहाँ पर है और यहाँ पर ई है, तो ई सबसे पहले आता है, इसका मतलब ये तो नहीं आएंगे, इसमें से कोई आए। ई के बाद देखो यहाँ पर वी है, तो वी तो बाद में आता है, लेकिन एन, तो ये एन है, ई है और वी बाद में आएगा ये वाला। इसका मतलब ये है कि 5 नंबर पे हमारे पास, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर 5 नंबर पे ये फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आना चाहिए इसमें 5 नंबर के बाद यहाँ पर, क्योंकि ये वाला है। ठीक है, तो ये अपना 3 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला, इधर वाला तो बाद में आएगा। उसके बाद यहाँ पर वी यहाँ पर आ रहा, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ रिलेशन देखो आप
तो यहाँ क्या है, डी है और ये आई है, ठीक है, डी है और आई है, तो इसका मतलब ये डी पहले आता है, तो डी हमारे पास 4 आएगा, उसके बाद आएगा आपके पास 2, तो ये राइट रहेगा शब्दकोश के अकॉर्डिंग आपके पास, ठीक है। सही विकल्प का चयन करें हमें, जो शब्द दिए गए शब्द की व्यवस्था को उचित क्रम में इंगित करता है, जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश दिखाई देते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द order in which the appear in an English dictionary, ठीक है, किस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, और ये डी वाला राइट ऑप्शन होगा आपके पास, ठीक है, क्या होगा, डी वाला इसमें राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है हमारे पास, देखो यहां पर हमें बोला है एक एज से रिलेटेड भी, ये मैथ्स का टॉपिक है लेकिन ये एज से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन इसका भी देखने को मिलेगा, 100 क्वेश्चन ये मिलेगा। आप पूरे पेपर को देखोगे, हम पूरे पेपर को पढ़ के देखेंगे ना, तो एक एक क्वेश्चन मिलेगा। देखो बहुत ही इजी पेपर आता है, लेकिन इतनी बात है कि इसमें एक्यूरेसी में बहुत मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, इसमें क्या एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना पड़ता है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है इसमें। सबसे पहले देखो 5 वर्ष पहले दिलीप की आयु सुमित की आयु की वर्तमान आयु से 4 कितने गुनी है, 4 गुनी। तो मान लो 5 वर्ष पूर्व सुमित की आयु आप एक समान, ठीक है, इसकी एक मान लो, लेकिन सुमित की आयु दिलीप की आयु सुमित की वर्तमान आयु की 4 गुनी, ठीक है, तो ये हमारे पास दिलीप की आयु क्या हो गई, और 100 हो जाएगी, और दिलीप की आयु और सुमित की आयु 100 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब से 5 वर्ष के बाद दिलीप की आयु सुमित की वर्तमान आयु की कितने हैं, 5 वर्ष बाद 3 गुने, इसके बाद 5 वर्ष बाद 5 वर्ष इसमें ऐड करता, ठीक है, तो यहाँ ऐड हो जाएगा 5 वर्ष बाद, तो यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, दिलीप की 5 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 5 आ जाएगा, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन दिया है। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि 5 वर्ष इसमें पूर्व सुमित की आयु देखो एक माने अपन ने, लेकिन दिलीप की आयु जो थी सुमित की आयु की 4 गुनी थी, तो 4 गुनी मानती। अब हमारे पास 5 वर्ष के बाद में देखना है, ये तो 5 वर्ष पूर्व की बोला, 5 वर्ष बाद में देखना है इसमें, तो यहाँ पर देखो, तो एक समय हमारे पास सुमित की 5 वर्ष ऐड हो जाएगी एक समय, और दिलीप की हमारे पास क्या आ जाएगी, 4x + 5 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5। अब देखिए 5 वर्ष के बाद इन्होंने क्या बोला है, 5 वर्ष के बाद सुमित की आयु कितने हो जाएगी इसमें, 5 वर्ष बाद में, तो x + 10 आ जाएगा, ठीक है, x + 10, और दिलीप की हमारे पास कितने आ जाएगी, 4x + 10 आ जाएगा। अब इन्होंने ये बोला प्रश्न के अकॉर्डिंग, अगर आप देखोगे तो x + 10 इंटू 3 गुना हो रही है, कितने गुना हो रही, 3 गुना, और ये रहेगा, ठीक है, इसकी आयु के, तो यहाँ पर इसका गुना करो 3x आ जाएगा, और 3 का इसमें तो 30, और यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास, तो x इसको इधर ले जाओ, माइनस में आ जाएगा, 30 में से 20 आ जाएगा, और ये इधर आएगा तो 4 में से 3 x माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब x के हमारे पास सुमित की वायु जो आयु थी उसकी तो 20 आ गए, लेकिन 5 वर्ष पहले तो इसकी 25 आ जाएगी, ठीक है, कितने आ जाएगी, 25 आ जाएगी, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है ये, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है, थोड़ा सा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, किससे रिलेटेड है, जीके से रिलेटेड है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखो भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू, थिम्पू, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है, लेकिन नाइजीरिया की बात करोगे तो ये आ जाएगी आपके पास, इसमें अबुजा आ जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास आएगा। जिस प्रकार भूटान की राजधानी है थिम्पू, उसी प्रकार इसराइल नाइजीरिया की राजधानी क्या आ जाएगी, अबुजा आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी, अबुजा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है, देखो इसमें इसका रिलेशन इससे होगा, ठीक है, और इसका रिलेशन इसमें आ जाएगा, ठीक है,
तो ये हमारे पास इसमें निकालना रहेगा। ठीक है, तो इसका रिलेशन कैसे देखो, सबसे पहले तो आप इसका स्क्वायर करके देख लो। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर करो, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऐड कर दो 13। ठीक है, तो देखो तो ये हमारे पास इसमें आ जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 13 करोगे तो ये हमारे पास 195 आ जाएगा। उसी प्रकार 18 का स्क्वायर करो आप, प्लस में 18 कर दो। ठीक है, प्लस में 18 कर दो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, ये देखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा इसमें, ये निकल के आ जाएगा 360। ठीक है, क्या आ जाएगा, 360 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसी प्रकार और भी अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला हमारे पास है, देखो ये इस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसमें हमारे पास एक सीरीज दिया है, सीरीज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसका आंसर बताना है इसमें। ठीक है, तो देखो 5 दूनी 10, 10 में ऐड कर दोगे 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे इसमें, 12 के बाद 8 दूनी 24 होगा और माइनस करोगे 2, यहाँ पर प्लस हुआ 2। ठीक है, तो ये 22 आ गया। और 22 के बाद आप ये क्या करोगे इसमें, 22 दूनी क्या आ जाएगा आपके पास, 44। 44 में 2 ऐड कर दोगे तो ये 46 आ जाएगा। और इसी प्रकार इसको करोगे आप तो 92 आ जाएगा, माइनस करोगे तो ये 90 आ जाएगी, -2 करोगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, 90। और इसके बाद यहाँ माइनस हुआ और यहाँ पर क्या करना है, 90 का क्या करना है, इंटू करना है, तो ये 180 और प्लस करोगे 2, तो ये आ जाएगा आपके पास बी वाला। ठीक है, क्या आ जाएगा, बी वाला 180, ये वाला। फर्स्ट में हमारे पास क्या हुआ, प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो ये 182 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है हमारे पास, देखो विनम्रता एक अभिवादन है और सभ्य क्या है हमारे पास, सभ्य क्या है ये हमें पूछा है। तो ये हमारे पास इसका विनम्रता अभिमान। ठीक है, और सभ्य का ऑपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा हमारे पास जंगली। ठीक है, ये आएगा हमारे पास। ये हमारे पास है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है आगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, देखो वासुकी अनुज के भाई की पत्नी। ठीक है, क्या है, वासुकी है जो अनुज के भाई की पत्नी है, ये बात ध्यान रखना, अनुज का भाई की पत्नी है वासुकी। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं अनुज, इसका भाई हो सकता है ये। ठीक है, इसकी पत्नी, ये हमारे ये पति पत्नी है, क्या है, वासुकी। ठीक है, ये वासुकी है, ये माइनस और ये पॉजिटिव से। अब अनुज अविवाहित है, ये क्या है, अविवाहित, इसकी शादी नहीं हुई। आगे है दक्षिण, सुंदर का पिता है, सुंदर अनुज का एक लौता भाई, इसका अनुज का लौता भाई, इसका मतलब ये है सुंदर। और सुंदर का पिता कौन है, दक्षिण, ये वाला, ये ऊपर दक्षिण आ गया। ठीक है, इसका पिता हो गया, ये पिता हो गया। ठीक है, वासुकी कमला की बहू है, इसका मतलब ये है कि दक्षिण की क्या आ जाएगी, पत्नी कमला।
इसकी बहू है ये, ठीक है। तो ये क्या माइनस और ये पॉजिटिव कर दोगे आप, तो ये हमारे पास ये निकल के आएगा, ठीक है। तो यहां पर कमला की बहू है और कमला का अनुज से क्या संबंध है, कमला का, इन्होंने क्या पूछा है, कमला का। तो भाई यहां पर ये बात ध्यान रखना, कमला का पूछा है, तो कमला का, तो इसका पुत्र है ये, तो इसका भी पुत्र होगा क्योंकि ये पति पत्नी है, तो ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अनुज से बोला है, तो यहां से इसकी माँ है ये, ठीक है। तो बी वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारे पास इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आगे इन क्वेश्चनों को देखते हैं।